हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का क्या मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू अपन एक बाइंग देख रहे हैं। अब वो 25,000 निफ्टी सस्टेन कर रही है, बट अगर अपन डेटा देखें ना, लास्ट 3-4 महीने में निफ्टी 3 to 4 टाइम्स 25,000 के अबोव आया है, बट सस्टेन नहीं हो पाया। इसके पीछे भी क्या क्या रीजन थे वो अपन वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी बता देता हूँ। कल ही रिसेंटली एक न्यूज आया हुआ था कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाएंगे। इस रीजन की वजह से ग्लोबल मार्केट में अपन एक सेलिंग भी देखा हुआ था। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2% नेगेटिव देखा हुआ था। तो इसका अफेक्ट भी क्या इंडियन मार्केट में पड़ सकता है, वो भी अपन डिस्कशंस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड भी और अप साइड भी। अपन को क्या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान आउट करना चाहिए, इसका डिटेल में देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप डिस्क्लेमर पढ़ो, तब तक अपन चार्ट में मिलते हैं। अब निफ्टी का डेली चार्ट में अपन देखें ना एक बड़े टाइम फ्रेम में कि मार्केट एग्जैक्टली क्या परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज है, अपन पूरा डिस्कशंस करते हैं। अभी लास्ट 3 महीने का अगर अपन डेटा देखें ना, तो निफ्टी ने 25,000 के अबो 3 to 4 टाइम्स अपन ने मूवमेंट देखी, पर सस्टेन नहीं हुआ। इसके पीछे जो रीजन थे, जो ये पहली बार निफ्टी 25,000 के अबो आया हुआ था, वहां से जो ट्रम्प का टेरिफ वाला अनाउंसमेंट आता था और एफआईएस का कंटिन्यू सेलिंग वाला डेटा मिलता था, इसलिए मार्केट में अपन एक सेलिंग प्रेशर देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसे 3-4 बार हुआ और वहां से अपन ने 25,000 सस्टेन नहीं किया और अपन ने एक डाउन ट्रेड देखा। पर ये जो जोन है ना, वो एक डिमांड जोन है। वहां से अपन ने कंटिन्यू एक एवरी टाइम पे कोई भी डिप मिला है ना, तो अपन ने बाइंग भी देखी है कि इतना ज्यादा पैनिक नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं लास्ट 3 महीने की बात करूँ ना, जो निफ्टी का रेंज वो 1000 से 1500 पॉइंट के बिटवीन रहा है। अब आने वाले टाइम के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या इंपोर्टेंट ट्रिगर्स है, उसकी अपन डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। कि लास्ट 5-7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू अपन ने एक बाइंग देखी है और अच्छी खासी क्लोजिंग भी निफ्टी की 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 25,000 के अबू आ रही है। पर जैसे ही 25,000 के अबू है, वापस कल एक ग्लोबल नेगेटिव न्यूज आया है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात की है। इस रीजन की वजह से ग्लोबल मार्केट में अपन ने नेगेटिविटी देखी। कल डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2% क्लोजिंग देखा। अब इसका अफेक्ट इंडियन मार्केट में क्या कर सकता है, एक बड़े पिक्चर में अगर अपन देख लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं करेगा। अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है, देखो मंडे हो सकता है कि भी हल्का सा गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ, इससे पहले कोई भी न्यूज आती थी ना, तो इंडियन मार्केट में डायरेक्टली रिलेटेड थी। जैसे फार्मा वाली टेरिफ आया था, बीच में आईटी वाला आया था, वो कोई ना कोई रीजन की वजह से अपन एक डाउन ट्रेड देखा था। पर जो अभी जो न्यूज आया हुआ है, वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट के लिए रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हो सकता है इस रीजन की वजह से शायद हल्का सा नेगेटिव गैप डाउन अपन हो या नेगेटिव हो, तो अपन को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है, मैं तो कहूँगा एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर 25,000 के अबो है ना, तब तक कोई भी अगर स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन भी आता है या सेलिंग भी आती है, आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। आपको अगर यहाँ से कोई भी लेवल पॉजिटिव पोजीशन दिखती है, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो जनरली वही देखेंगे कि 15 मिनट चार्ट्स में, 5 मिनट चार्ट्स में तो बुलिश पोजीशन देखती है, तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में, कि मुझे ये नहीं लग रहा कि टेक्निकली अपन इतना ज्यादा यहाँ से खराब हो सकते हैं। प्लस साथ साथ में 2 दिन पहले मोदी ने भी ट्वीट करके बताया हुआ था कि जो ट्रम्प है वो आने वाले टाइम में बात चल रही है कि जो वीक के अंदर वो जो टेरिफ वाला नेगोशिएशन है वो चल रहा है और एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आउटकम आ सकता है। अगर ऐसा कोई न्यूज आता है तो अपन 26,000 तक भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अपन एक क्लियर पिक्चर देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में इंट्राडे ट्रेडर है जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है, तो उसको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए और क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर अपन 15 मिनट चार्ट्स में देखें ना, कि अगर मंडे हल्का सा कोई गैप डाउन होता है या करेक्शन भी आता है, तो अगर कोई भी डिप मिलता है, वहां से पॉजिटिव पोजीशन दिखाती है ना, डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हो। इससे पहले भी जो हम अपडेट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, इसमें क्लियरली बताया था कि बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजीज रखे। 25,000 के आसपास एक डिमांड जोन रहेगा। अगर वहां से अपन को लेवल देखने को मिले, आप बाई करके चले और वहां से अपन ने अच्छी खासी मूवमेंट देखी। अब मंडे के लिए सिंपल स्ट्रेटेजीज यह है कि अगर 25,350 के अबू जब तक क्रॉस नहीं करता है, तब तक आप फ्रेश के लिए इस लेवल में अगर टाइम पास कर रहा है, एक फ्रेश एंट्री मत बनाओ। अगर एक ब्रेकआउट करता है 25,350 का एक बड़ी कैंडल में, ठीक है, और वहां से एक सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव पोजीशन बनाता है, अपसाइड पॉसिबिलिटीज है 25,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
अब डाउन साइड की बात करूँ कि ठीक है नेगेटिव न्यूज आई है ग्लोबली, कोई नेगेटिव मिलता है तो इंट्राडे ट्रेडर को सिंपली ये करना चाहिए कि अगर कोई पैनिक भी होता है या छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आता है 25,100 या 25,200 के आसपास, तो वहां पे आपको बिहेवियर देखना चाहिए कि चार्ट में एग्जैक्टली क्या मूवमेंट कर रहा है और वॉल्यूम क्या है। अगर ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव पोजीशन बनाता है, तो आप बाई करके चलो। 25,000 का डाउन साइड सपोर्ट रखो, एसएल रखो, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छे खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। इन निफ्टी का मोस्ट प्रोबेबली रेंज रह सकती है। देखिए अपसाइड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, अगर कोई टेरिफ के लिए इंडिया साइड से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई रिलैक्सेशन मिलता है, तो डेफिनेटली 25,500 ब्रेक करता है तो अपसाइड 26,000 के लेवल भी आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज है कि देखने को मिले। तो इंट्राडे ट्रेडर को डेफिनेटली मार्क करके रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में अगर अपन देखें ना, तो टेक्निकली डेटा काफी पॉजिटिव है। ठीक है, 54,000 के अबू डेफिनेटली एक बुलिश माने जाते हैं बैंक निफ्टी, और अच्छी खासी अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई में भी काफी ज्यादा बाइंग देखा, और बैंक निफ्टी में निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में अच्छी खासी मूवमेंट अपन ने देखा हुआ था। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए, हो सकता है इतने दिन की जो रैली मिली है ना, तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आपको करेक्शन देखने को मिले 56,000 तक। पर अगर यहाँ तक अगर कोई आपको लेवल देखने को मिलता भी है 56,000 के अराउंड, तो वहां से अगर पॉजिटिव पोजीशन दिखाती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अपसाइड 57,000 के लेवल भी अपन को देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का एक्चुअली क्या मंथली एक्सपायरी है, तो वहां पे अगर जो हेजिंग के लिए मैक्सिमम लोग यूज करते हैं बैंक निफ्टी को, या ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं वीकली में, साथ में बैंक निफ्टी को भी एक मंथली स्ट्रेटेजी में ऑप्शन सेलिंग के लिए भी काफी ट्रेडर यूज करते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मोटा मोटा आउटकम है कि 56,000 के अबो है, आप पॉजिटिव करके चलो, कोई भी डिप भी मिलती है तो आप बाइंग करके चलो। ठीक है, अपसाइड है 57,000 का एक शायद रुकावट देखने को मिल सकती है, तो वहां से हो सकता है एक छोटा मोटा अपन को करेक्शन देखने को मिले। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के बड़े पिक्चर्स के लिए देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को प्लान आउट करना चाहिए। अब सेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, क्या पॉइंट रहेंगे, अब एक बार अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेंसस के लिए क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए और ओवरऑल अपन का क्या पॉसिबिलिटीज है। अब टेक्निकली सेंसेक्स भी सेम जैसे निफ्टी में मैंने बताया ना, सेम चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ग्लोबल नेगेटिव न्यूज की वजह से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो आपको देखना ये चाहिए कि 82,000 81,800 अगर ये होल्ड कर रहा है, देखिए यहाँ तक कोई करेक्शन आता भी है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है, आप बाई करके चलो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखो जब तक ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अपसाइड आपको फ्रेश तभी करना चाहिए कि 83,000 का लेवल अगर सेंसेक्स ब्रेक करता है। ठीक है, ये 82,500 800 तो अपन ने 670 तक तो अपन ने कल के ट्रेडिंग सेशंस में ही देखा हुआ था। तो अपसाइड अगर एक जो स्ट्रांग ब्रेकआउट है ना, वो 83,000 अगर ब्रेक करता है तो अपन को एक नया हाई भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, जो 84,000 और 85,000 के अराउंड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना चाहिए। बाकी ये जो भी रिसेंटली न्यूज आया है ग्लोबली, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में फ्रैंकली मुझे इतना पैनिक वाला बात नहीं लग रहा है। कोई भी डिप मिलता है उसका आप बेनिफिट लो, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, आपको अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अपडेट हम वीकली एनालिसिस वाले हमारे यूट्यूब के थ्रू अपडेट करते रहेंगे, तो आप हमारा यूट्यूब फॉलो कर सकते हो।